Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सो आज बहुत ही शुभ दिन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि मेरा जीवन में दो अत्यंत सर्वश्रेष्ठ शुभ दिन है। वो एक है नित्यानंद त्रयोदशी, दूसरा गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन फाल्गुना पूर्णिमा दिन, गौर पूर्णिमा। सो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये दो फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हैं कि एक है नित्यानंद त्रयोदशी, दूसरा है गौर पूर्णिमा। उनको उनका हृदय में जो भी भौतिक इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगे और मैं चैतन्य महाप्रभु का नित्य दास हूँ करके रियलाइजेशन आएगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि आज का दिन भक्त लोग बहुत ही आनंद में रहना चाहिए, आनंद में नाचना चाहिए, आनंद में गाना चाहिए, आनंद से उपवास रखने चाहिए और आनंद से बाद में अभिषेक सेरेमनी देखना चाहिए। आप में से कितने लोग अभिषेक अटेंड करने वाले हैं? आप लोग या अभिषेक करने वाले हैं आज का दिन? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ऐसा लिखा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना कमेंट्री में लिखते हैं कि गौर पूर्णिमा का दिन या जन्माष्टमी का दिन, कोई भी जन्मदिन के अवसर पर भक्त लोग पंचामृत भगवान के ऊपर जब डालते हैं और अभिषेक करते हैं, कितने ड्रॉप्स हम भगवान के ऊपर डालते हैं उतने हजार साल श्वेत द्वीप में निवास करने का मौका मिलता है। और जो लोग भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते हैं लेकिन भगवान का अभिषेक देखना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आज। इसलिए चैतन्य महाप्रभु मैं जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जब आए थे, जब उनको बहुत सुंदर पत्नी मिली है और उनके माता पिता और बाकी माताएं भी उनसे बहुत प्रेम करती थी और सारे अयोध्या के कौशल देश का प्रजा भगवान रामचंद्र को बहुत ही प्रेम करते थे और सब लोग यही चाहते थे कि भगवान रामचंद्र राजा बने। लेकिन इंद्र ने देवता लोग सोचे थे कि भगवान रामचंद्र सीता जी के साथ अयोध्या में राजा बन के सेटल हो जाएंगे, फिर रावणासुर को कौन मारेगा। इसलिए वो लोग ही मंत्रा को भेजे थे और ये सब पॉलिटिक्स करवाया और रामचंद्र भगवान को बाहर निकलवाए। फिर भगवान रामचंद्र जब वन में चलते थे, एक वायु पुराण में या स्कंद पुराण में लिखा है, आई थिंक वायु पुराण में लिखा है
कि जब भगवान रामचंद्र सीता जी के विरह में वृक्षों को, जंतुओं को आलिंगन करके रोते थे। आप बताओ सीता किधर है, मेरी सीता किधर है, मेरी सीता किधर है। फिर सती देवी ने उसको डाउट आया था, मेरा स्वामी इनका पूजा करते हैं, लेकिन ये तो लंपट जैसा रो रहे हैं। फिर उसको डाउट आया था, फिर बाद में टेस्टिंग किया, फिर देन भगवान रामचंद्र उनसे कहते हैं कि सती देवी, मैं ये सारे वृक्षों को, सारे जंतुओं को क्यों आलिंगन कर रहा हूँ मालूम है? कोई भी साधारण सेन पर्सन वृक्षों को, जंतुओं को आलिंगन नहीं करते, लेकिन मैं पागलपन का एक्टिंग करके ये सब जंतुओं को, वृक्षों को मैं इसलिए आलिंगन कर रहा हूँ क्योंकि ये सब वृक्ष वगैरह पिछले जन्म में तपस्या की थी, ऋषि मुनि थे, कुछ कारणवश वो वृक्ष वगैरह बने थे। मैं इन सब को आलिंगन करके उसको मुक्ति दे रहा हूँ, ये सब वृक्षों को। फिर ये सीक्रेट है। इसलिए भगवान रामचंद्र जब राक्षस भी पुंसा मोहन रूपाया, ऐसा बोलते हैं, राक्षस भी उनके सौंदर्य को देख के आकर्षित हो जाते थे। जब कर और दूषण उनके साथ युद्ध करने के लिए आए थे, कर राक्षस बोलते हैं कि आप बहुत ही सुंदर है, मैं आपको वध करना नहीं चाहता हूँ, आपको हरा के मैं एक अरेस्ट करके हर दिन आपको देखना चाहता हूँ क्योंकि आप इतना सुंदर है। फिर भगवान रामचंद्र मुस्कुराए, उससे पहले तुमको हम लोग भेजूंगा करके। फिर ऐसा इतना सुंदर है, सब लोग आकर्षित हो जाते थे, ऋषि मुनि लोग भी बहुत आकर्षित हो गए थे। फिर सबको उद्धार किए थे भगवान रामचंद्र। जब उनका लीला समाप्त हो गया, पूरा अयोध्या वासियों को अपने साथ वैकुंठ लेके गए। फिर वैसा ही भगवान कृष्ण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जो भी व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आए थे, जो भी व्यक्ति, उनको मुक्ति मिल गया, या इधर साहित्य मुक्ति या 4 टाइप का मुक्ति उनको मिल गया। मैं बहुत ही अच्छा सुंदर पास टाइम बताऊंगा। जब कृष्ण भगवान अपना गुरु जी का पुत्र को वापस लेके आने के लिए गए थे, फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिला था, फिर पांचजन्य राक्षस ने खा लिया, फिर पांचजन्य राक्षस को उन्होंने वध किया, फिर पांचजन्य शंख को अपना लिए, और उसके बाद उनको कृष्ण भगवान को पता चला कि अपने गुरु जी का पुत्र यमलोक में है। फिर उन्होंने बलराम जी को पीछे छोड़ के यमलोक गए थे। यमलोक के द्वार पे उन्होंने अपने पांचजन्य शंख का शंखनाद किए थे। फिर शंखनाद करते ही यमलोक में बहुत सारे जीव बहुत ही दुख भोग रहे थे, हर तरह के दुख भोग रहे थे और चीखना चिल्लाना रो रहे थे पीड़ा से। लेकिन जैसा ही भगवान कृष्ण का शंखनाद उनके कान में पड़ा, तुरंत गोल्डन एरोप्लेन्स आए थे वैकुंठ से और सारे नरकवासियों को अपने विमान में बिठा के वैकुंठ लेके चले गए। कृष्ण का कृपा ऐसा था। फिर एक बार प्रभुपाद जी से एक आर्मी कर्नल मिला था चंडीगढ़ में, रिटायर्ड, वो डिंगे मार रहे थे कि मैं पिछले जन्म में कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। फिर प्रभुपाद जी ने मना कर दिया क्योंकि ये असंभव है, क्योंकि जो भी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था उसको सारूप्य मुक्ति मिल गया था। ऐसा ये 18 दिन में 64 करोड़ लोगों को भगवान ने अपने वैकुंठ धाम भेज दिए थे। लेकिन कृष्ण भगवान और रामचंद्र भगवान ये और चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों एकदम स्पेशल अवतार हैं।
फिर मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, चैतन्य महाप्रभु ही आए थे और बहुत सारे लोगों को, पतितों को उद्धार किए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं में और कृष्ण भगवान के लीलाओं में क्या मेन डिफरेंस क्या है? कौन बोल सकते हैं? या हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्णा और भगवान श्री राम की लीलाओं में भगवान श्री कृष्णा और भगवान श्री राम को शस्त्र उठाना पड़ा, और चैतन्य महाप्रभु बिना शस्त्र उठाए उनके पे अहेतु की कृपा करके उनको उद्धार किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी गुड। या और गोपी प्रभु? श्री कृष्ण जो है वो पापियों को मारते थे, चैतन्य महाप्रभु पापी प्रवृत्ति को मारते थे। वेरी गुड। और कोई? कृष्ण भगवान ऑफ कोर्स डीमंस को सबको उद्धार करते थे, लेकिन अपना कृष्ण प्रेम किसी को नहीं दिया, है ना? बहुत कम लोगों को दिए थे कृष्ण भगवान अपना कृष्ण प्रेम। गोलोक वृंदावन में आपने कभी सुना राक्षस को मारा और गोलोक वृंदावन में भेजा? जैसे कि पूतना को भी गोलोक वृंदावन नहीं गई थी, वो वैकुंठ में गई थी। गोलोक वृंदावन में कोई नहीं गया, भक्त लोग भी। सो ऐसा है कि कृष्ण प्रेम सबको नहीं देते थे भगवान। दिए होंगे कुछ लोगों को जो अपना भक्ति किया है, लेकिन बहुत कम लोगों को दिए थे कृष्ण प्रेम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित मुनतोचल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुत्र सुंदर तुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु भा सचिनंदना। आप में से कितने लोग जानते हैं उज्ज्वल रसम रस क्या है? उज्ज्वल रस अनर्पित चरिम चिरात, जो चीज बहुत काल से दिया नहीं गया था, चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयुतम, करुणा से अवतार लिए थे और वो चीज देने के लिए आए थे। समर्पित उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु भा सचिनंदना। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसम, है ना? सो ये उन्नत उज्ज्वल रसा क्या है मालूम है? बोलिए, कौन बोल सकते हैं? कोई? आप में से एक बार एक जादू रानी माता जी प्रभुपाद जी को लेटर लिखी थी कि प्रभुपाद मेरा बॉयफ्रेंड हैज डिच्ड मी, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ चीटिंग किया था। फिर प्रभुपाद ने उनको उत्तर लेटर लिखे थे कि एक्सेप्ट कृष्णा एज योर बॉयफ्रेंड, कृष्णा विल नेवर डिच यू। और जब प्रभुपाद जी चेन्नई गए थे, उधर एक रिटायर्ड जज के साथ घर में रुके थे, ऐसे कुछ था, मिला था उनसे। फिर वो रो रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी ने पूछा था आपको रोने का क्या कारण है, शोक का क्या कारण है? फिर वो लोग उत्तर दिए थे कि हमारा एक ही पुत्र थे, अकेला बेटा मर गया। फिर प्रभुपाद जी उनसे बोले थे कि एक्सेप्ट कृष्णा एज योर सन, ही विल नेवर डाई। ये जो वात्सल्य रस और उससे श्रेष्ठ रस जो भी है, उसको बोलते हैं माधुर्य रस और श्रृंगार रस। राइट? चैतन्य महाप्रभु वो रस वो रति देने के लिए आए थे। राइट? इसलिए आप में से कितने लोग
कृष्ण का गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं? बस एक ही, 2, 3। राइट, वेरी गुड। ये जो ये रस, ये जो कृष्ण का गर्लफ्रेंड बनना सिर्फ कलयुग में पॉसिबल है, सबको नहीं मिलता है। जैसा कि लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिला, राइट। लक्ष्मी देवी अभी तक तपस्या कर रही है बेलवन में कृष्ण का गर्लफ्रेंड बनने के लिए। नारायण का पत्नी थी, पत्नी है, लेकिन उनको वो स्टेटस छोड़ के कृष्ण का गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी देवी बन नहीं पाई। लेकिन हमारे भक्त लोग बन जाएंगे। हमारे इस्कॉन में जो भी मूवमेंट है, भक्त लोग बन जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कृपा से मैंने सुना था, हम जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जो भी भक्ति का साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सिद्धि प्राप्त होने के बाद एक आत्मा, जैसे कि आप लोग सुने होंगे, जब कृष्ण भगवान मिथिला नगर गए थे, उन्होंने मिथिला नगर के राजा को भी मिले थे और एक ब्राह्मण को भी मिले थे। फिर कृष्ण भगवान एक ही साथ दोनों को मिल रहे थे और अपने साथ बहुत सारे ऋषियों के लेके गए थे, नारद मुनि वगैरह। फिर कृष्ण प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक ही आत्मा दो जगह उपस्थित थे। एक आत्मा, नारद मुनि का आत्मा जो भी है, एक्सपेंड हो गया 2 में। फिर एक आत्मा कृष्ण भगवान के साथ राजा के पैलेस में गए थे और दूसरी आत्मा एक्सपेंशन वो उधर ब्राह्मण का घर में गए थे। फिर दोनों अलग अलग लीला कर रहे थे। वैसा ही हमारा डेस्टिनेशन भी वही है। हम जब भक्ति करेंगे, और इसलिए इसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, हम मुक्ति नहीं मांगना चाहिए। हम मुक्ति मांगेंगे, अरे बहुत सफरिंग हो रहा है, भगवान मुझे मुक्ति दे दो, जन्म मृत्यु से बचा लीजिए, फिर भगवान अभी इसी वक्त आपको भेज देंगे वैकुंठ। क्योंकि लेकिन हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? भगवान का सानिध्य सेवा करने के लिए। अरे भगवान का गर्लफ्रेंड बनना है। राइट, ये इच्छा रखिए आप। मैं कृष्ण भगवान के साथ रासलीला में भाग लेना चाहता हूँ। सिर्फ ये रस देने के लिए आए थे भगवान। ये मौका हमको चांस दिए थे, इसलिए हमको नहीं गवाना चाहिए। मुक्ति तो मिल जाएगी। वैसे ही मुक्ति मुकुलतांजलि सेवते अस्मा, जो कोई भी कृष्ण भक्त बन जाता है, मुक्ति अपना प्रणाम, बद्धांजलि, प्रणाम के रूप में खड़ी होती है हमारे सामने, हमारा सेवा करने के लिए। इसलिए हमको नहीं चाहिए मुक्ति, लेकिन हमको चाहिए उन्नत उज्ज्वल रसम, लाइक। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार एकदम स्पेशल है, करुणा अवतार। और भक्तिविनोद ठाकुर कृष्ण संहिता करके एक किताब लिखे थे, उनमें भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, सत्ययुग में ये चारों पापों से मुक्त थे। वो सारे चारों पापों से मुक्त थे सत्ययुग के वासियां, लेकिन उनको मिला था सबसे नीच रस, शांत रस, सबसे निम्न रस, ना नीच, निम्न रस। फिर कलयुग में हम बहुत पापी लोग है और थे, और सारे पाप करके आए हैं या करते रहते हैं, ऐसा अधर्म से बहुत ही। लेकिन हमारे जैसे निम्न लोगों को, नीच लोगों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, सबसे उत्तम रस मिलता है। सत्युग में सबसे परमहंस है, सबसे श्रेष्ठ लोगों को सिर्फ निम्न रस दिया गया था, वो शांत रस।
लेकिन कलयुग में सबसे नीच लोगों को, पतित लोगों को सबसे उत्तम रस, श्रेष्ठ रस दिया जाता है, वो उज्ज्वल रस, उज्ज्वल रस। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु को हमेशा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का चरण और श्रील प्रभुपाद का चरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तीनों बहुत ही दयालु है, करुणावतार है और हमको आसानी से हमको कृष्ण प्रेम देने के लिए तैयार है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए बाद में ये गौर कथा हमें इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने एक किताब में एक पढ़ा था, भक्ति सिद्धांत वैभव में, एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर चैतन्य मठ में रह रहे थे। उस समय आधी रात को उन्होंने उठ के योगपीठ के तरफ चलने लगे, चल पड़े। फिर एक ब्रह्मचारी ने देखा था कि गुरु महाराज आधी रात को किधर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके पीछे पीछा गया। तो फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर योगपीठ गए थे। फिर जब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर योगपीठ पहुंचे थे, उधर कीर्तन का आवाज निकल रहा था, आ रहा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। योगपीठ में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को आश्चर्य हुआ था, कौन लोग कीर्तन कर रहे हैं। फिर इसी बीच में कुछ लोग प्रत्यक्ष हुआ श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के सामने। उन्होंने बोला कि हम श्वेत द्वीप वासी हैं, हम गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं। हम जानते हैं आप कौन हैं, आप श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कृष्ण, राधा कृष्ण का बहुत प्रिय सखी है, आप प्रिय है आप। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा करके आप गौर कथा का गान कीजिए, कथा का श्रवण कराइए। फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्वेत द्वीप वासियों को व्यासासन पे बैठ के गौर कथा सुनाए थे। फिर फिर बोला 4:30 बजे तक मंगल आरती के टाइम तक गौर कथा सुनाए थे श्वेत द्वीप वासियों को। इसलिए देवी देवता लोग सब लोग चैतन्य महाप्रभु का कथा सुनने के लिए आते हैं, चैतन्य महाप्रभु का गौरा आरती में भाग लेने के लिए आते हैं देवी देवता लोग, ऐसा। इसलिए हम बहुत ही भाग्यवान है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत हमको दिए थे और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर चैतन्य भागवत हमको दिए थे। इसलिए हमको टाइम निकाल के चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर चाहते थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आगे जाके भक्त लोग जर्मनी से, रशिया से, चाइना से, जापान से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, सारे देशों से आएंगे और बंगाली सीखेंगे और चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए। इसलिए हम भाग्यवान हैं, हम इंडिया में पैदा हुआ। और श्रील प्रभुपाद इस विषय में लिखते हैं कि मैंने कोशिश किया था अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए, फिर हमको बंगाली सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बंगाली सीखना बहुत ही आसान भी है, बहुत मीठा लैंग्वेज है। इसलिए हम चैतन्य चरितामृत हर दिन कुछ टाइम निकाल के गौर कथा हम श्रवण करना चाहिए, पढ़नी चाहिए। इतना प्रभुपाद जी अपना हार्ट, अपने जो हृदय में जो भी था चैतन्य चरितामृत में लिखे थे। फिर चैतन्य महाप्रभु का अवतार का लक्षण 2 है। एक है, जब आप में से कितने लोग कृष्ण भगवान को खरीदना चाहते हैं? How many of you want to purchase Krishna? Nobody? Arey. Nobody wants to purchase Krishna?
only one. संतोष नंबर 2. अच्छा, जब मिडिवल एजेस में जब मायापुर नवद्वीप धाम हमेशा उपस्थित था, एटर्नल धाम है. ऐसा नवद्वीप मंडल नवद्वीप महात्म्य में लिखा है कि जब पृथु महाराज, आप लोग जानते हैं पृथु महाराज पहला राजा, आदि राजा बोलते हैं, उन्होंने जब पृथ्वी को लेवलिंग कर रहे थे उस समय, जब पूरा देश पृथ्वी को, फिर उस समय जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा नवद्वीप पहुंचे थे, उन लोग उनको उधर से एक बहुत तेज ज्योति निकल उनको दिखाई पड़ी. फिर जब ज्योति को देखा, फिर पृथु महाराज भगवान के अंश थे, शक्तियावेश अवतार थे, उनको नवद्वीप मंडल गौर भूमि का दर्शन हुआ था. फिर उनको बताया गया है कि कृष्ण भगवान कलयुग में गौरांग महाप्रभु को बन के वो आएंगे. इसलिए उन्होंने पृथु कुंड बनाए थे, पृथु कुंडा. फिर अभी बाद में क्या नाम, आई थिंक लक्ष्मण सेन महाराज बहुत बड़ा वही कुंड को बहुत बड़ा कुंड बना के बल्लाल डिगी बोलते हैं. अभी आप लोग गए होंगे बल्लाल डिगी उधर. फिर पहले से सब लोग जानते थे चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कुछ लोग जानते थे, भक्त लोग जानते थे. फिर बहुत सारे देवी देवताएं चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे महाप्रभु का लीलाओं में भाग लेने के लिए वो आए थे, वापस भक्त बने. आप लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जाएंगे, एक जगह था, फिर सुवर्ण सेन महाराज वो पालन कर रहे थे. सुवर्ण सेन महाराज थोड़ा भौतिकवादी थे, हमेशा बिजी रहते थे अपना राज्य को एक्सपेंड करने में इधर उधर. वो कभी भक्ति नहीं किए थे. लेकिन एक बार नारद मुनि, लेकिन वो नवद्वीप में रह रहे थे, नवद्वीप का कैपिटल बनाए थे मायापुर को, इसलिए उधर धाम में रहने के वजह से उनको बहुत पुण्य मिला था. इसलिए नारद मुनि उनके पास आए थे. फिर नारद मुनि उनको समझाए थे, प्रीचिंग किए थे कि तुम टाइम वेस्ट मत करो, जीवन का मकसद और दूसरा है, और जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि कृष्ण भगवान के चरण को प्राप्त करना. फिर तुम बहुत ही भाग्यवान हो कि तुम नवद्वीप मायापुर में रह रहे हो. कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु आएंगे और बहुत सुंदर लीला करेंगे. फिर समुद्र सेन महाराज उन्होंने पूछा था नारद मुनि को कि गौरांग महाप्रभु का दर्शन कैसा मिलेगा. फिर नारद मुनि ने उनको मंत्र दिए थे और गौरांग महाप्रभु का, उन्होंने गौरांगा करके महाप्रभु का मंत्र जप करने से कुछ काल के बाद गौरांग महाप्रभु को दर्शन दिए थे और उन्होंने बहुत प्रेम में मत्त हो गए थे. समुद्र सेन महाराज उन्होंने बोला, तुम्हारा राज्य में मैं आके लीला करूंगा, तुम बहुत बड़ा भाग्यवान. फिर सुवर्ण सेन महाराज ने रोए थे कि मुझे क्या फायदा, मैं तो तब तक नहीं रह पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, फिर मुझे क्या फायदा, लाभ है. फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने बोला, वर दिए थे कि सुवर्ण सेन महाराज को, मैं जब लीला करने के लिए आऊंगा तुम बुद्धिमंत कान करके एक डिवोटी, बहुत रिच डिवोटी बनोगे तुम, और तुम मेरा और विष्णु प्रिया देवी का शादी कराओगे. इसलिए बुद्धिमंत कान ने जब चैतन्य महाप्रभु दूसरी शादी किए तो फिर उन्होंने तपस्या उन्होंने करवाए थे शादी, बहुत धूमधाम से, बहुत पैसा खर्चा किया. फिर एक बार भगवान शंकर हमेशा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, तो हमेशा वो भगवान रामचंद्र का
नाम जप करते थे। फिर उन्होंने अचानक उन्होंने गौरंगा गौरंगा गौरा गौरा करके मंत्र जप करने लगे। फिर पार्वती देवी ने पूछा कि स्वामी आप कृष्ण राम भगवान राम का मंत्र छोड़ के आप और दूसरा मंत्र क्यों जप कर रहे हो? ये कौन है गौरा गौरा गौरंगा कौन है? फिर तभी उन्होंने सीक्रेट बताए कि मेरा स्वामी कृष्ण भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु बन के आएंगे कलयुग में और बहुत ही सुंदर लीला करेंगे। फिर पार्वती देवी ने पूछा कि मुझे भी मंत्र दीजिए, मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। इसलिए उन्होंने गौरंग मंत्र प्राप्त लेके उन्होंने तपस्या की, जब मंत्र जप किया तो गौरंग महाप्रभु उनको दर्शन दिए थे। जब चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन दिए थे, चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य और उनके सुंदर रूप को देख के मोहित हो गए थे, इतना सुंदर रूप। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल से धूली अपना पार्टिंग ऑफ एयर सीमंत उधर रखी थी, इसलिए जो उधर सीमंत द्वीप बन गया था, सीमंत द्वीप। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको वर दिए थे कि आप इधर ही निवास करो, मैं जब आऊंगा मेरा लीला आपको देखने को चांस मिलेगा। वैसा ही चैतन्य ब्रह्मा जी, आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी कृष्ण लीला में भगवान के प्रति उन्होंने अपराध किए थे, ग्वालों को और बछड़ा को चोरी करके, उसको बोलते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने आप को बहुत ही खंडन कर रहे थे, फिर बहुत ही पश्चाताप कर रहे थे कि मेरा मैं थोड़ा गर्वित हो गया हूँ, सब लोग मुझे पूछते हैं, मैं सोच रहा हूँ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सृष्टि कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, ये इतना गर्वित हो गया हूँ, इसलिए इतना सारे करोड़ों साल मैं कैसा बिताऊंगा ये पश्चाताप के हृदय से, क्योंकि उसको सोने नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने कृष्ण के प्रति अपराध किया था करके। फिर उतना उन्होंने प्रार्थना किए थे भगवान को। आप 10वें स्कंद 14 अध्याय पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। आप लोग कुछ प्रेयर्स आप लोग याद करनी चाहिए, ब्रह्मा जी के प्रेयर्स। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान कुछ बोले नहीं थे, इंद्र के साथ प्रसन्न हुए थे, लेकिन कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी के साथ प्रसन्न नहीं हुए थे, कुछ बोला नहीं था, कुछ नहीं था। ब्रह्मा ठीक है, तुम्हारा प्रार्थनाओं से मैं प्रसन्न हूँ, ठीक है तुम अपना काम करो, ये सब कुछ नहीं बोले थे। इसलिए ब्रह्मा जी को लग गया था, हृदय में कांटा लग गया था कि कैसा ये अपराध से कैसे मुक्ति मुझे आएगी। फिर उन्होंने नवद्वीप आके गौरंग महाप्रभु का मंत्र किसी ने बताए थे कि महाप्रभु ऐसा आने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की नवद्वीप मंडल परिक्रमा, नवद्वीप गौरमंडल भूमि में। फिर कुछ साल तपस्या करने के बाद, गौर मंत्र जप करने के बाद, जो गौरंग महाप्रभु अपने निजी दर्शन दिए थे और उनको वर दिए थे, ब्रह्मा जी अभी तुमको इतना चिंता है, ठीक है, तुम मैं जब गौरंग महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु लीला करूंगा, तब तुम हरिदास ठाकुर करके यवना कुल में जन्म लेके मेरा बहुत ही खास पार्षद बनोगे। और मेरा जो अवतार का उद्देश्य है, जो हरिनाम संकीर्तन, ये जो हरिनाम संकीर्तन का आचार्य तुम बनोगे और तुम 3 लाख नाम जप करोगे, ऐसा करके उनको वर दिए थे। इसलिए ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के आए थे। ऐसा सारे देवी देवता, आप लोग नरसिंहपल्ली गए थे? नरसिंहपल्ली क्या? नरसिंहपल्ली का असली नाम क्या है मालूम? देवपल्ली। सारे इंद्र चंद्र सारे देवता लोग उधर आके निवास करते थे। और जब नरसिंह भगवान आए थे, प्रहलाद महाराज को
हिरण्यकशिपु को वध करके प्रहलाद महाराज का प्रार्थना स्वीकार करके नवद्वीप आके उन्होंने उधर एक अलकनंदा सरोवर है, नदी है, उसमें अपने हाथ धोए थे और उधर रेस्ट लिए थे नरसिंह भगवान। इसलिए उनको उधर अभी भी डीटी है जो स्वयंभू डीटी है। उन्होंने उधर उसको असली नाम था देवपल्ली, अभी नरसिंहपल्ली करके नाम, लेकिन देवपल्ली। सारे देवता लोग उधर निवास करते थे और इंतजार कर रहे थे कि जब कभी चैतन्य महाप्रभु आएंगे और लीला करेंगे, हमको दर्शन करेंगे। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का लीला, जैसे कि कृष्ण भगवान जब आए थे, सारे देवी देवता लोग हर जगह जगह जन्म लिए थे और कृष्ण भगवान का पार्षद बन के उनके साथ लीला में भाग लिए थे, कृष्ण भगवान को सहायता किए थे। वैसा ही चैतन्य महाप्रभु के टाइम में भी सारी देवी देवता लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा, नवद्वीप में, और कुछ भक्त लोग राधा देश करके। श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर लिखते हैं कि जिस जगह में गंगा बहती है, जिस जगह में कृष्ण भगवान के मंदिर उपस्थित है, जिस जगह में पांडवों ने विजिट किया था, वो सबसे श्रेष्ठ और पुण्य भूमि माना गया है। जिस जगह में पांडवों ने नहीं गए, गंगा नहीं बहती है, उसको दुष्ट भूमि कहा गया है। लेकिन ऐसा प्रदेशों में भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को आज्ञा दिए थे कि आप जाओ और उधर जन्म लो। श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर लिखते हैं कि जैसा कि नित्यानंद प्रभु राधा देश करके एक चक्र नगर में जन्म लिए थे, जिधर गंगा नदी नहीं बहती है। ऐसा बहुत सारे कुमारहट्टा, श्रीहट्टा, ऐसा बहुत सारे जगह है जो गंगा नदी नहीं बहती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के भक्त उधर जन्म लिए थे। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के जन्म के टाइम तक सारे भक्त, बांग्लादेश में बहुत सारे भक्त जन्म लिए थे और पूरा बंगाल में जगह जगह बहुत सारे भक्त जन्म लिए थे और सारे भक्त मायापुर में इकट्ठा हुए थे और चैतन्य महाप्रभु का अवतार का इंतजार कर रहे थे। फिर ये सारे वैष्णवों का लीडर थे अद्वैत आचार्य, और उसके बाद श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि थे। सो अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु और सदाशिव का कंबाइंड अवतार थे। ऐसा लिखा गया है कि हेल्पलेस, निस्सहाय थे, क्योंकि उस समय भौतिकवाद इतना फैल गया था कि सारे नवद्वीप में भी, क्योंकि नवद्वीप विद्या का अड्डा बन गया था, इसलिए लाखों लोग देश विदेश से आके नवद्वीप में विद्याभ्यास कर रहे थे। इसलिए बहुत ही रिच हो गए थे नवद्वीप वासी, और वो लोग कृष्ण नाम कभी नहीं लेते थे, हमेशा शंकर जी, दुर्गा देवी, गणेश, इस सब का पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण नाम कभी नहीं लेते थे। उनका फिलॉसफी था हरे कृष्णा। आई थिंक मिस्टर कोटा लॉग आउट हो गया। जीवन प्रभु, कैन यू रिक्वेस्ट हिम टू लॉग इन अगेन? यस प्रभु जी, आई एम कॉलिंग प्रभु जी। आ गए या ओके, डिस्कनेक्ट हो गया। कितने बजे तक बोलो? बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। तो यू कैन टेक योर टाइम प्रभु जी। आज छुट्टी है क्या? एक्चुअली मैं 5 डेज का कथा किया था, आप लोग YouTube में है, आप सुन सकते हैं। So you can take another 10 minutes. Okay. श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर लिखते हैं कि जिस जगह लिखते हैं कि महाप्रभु ये अपने पार्षदों को ऐसा इम्पायस अशुभ जगह में भी जन्म लेने के लिए आज्ञा दिए थे, क्योंकि
जिस जगह में शुद्ध भक्तों का जन्म होता है उधर 8 लाख मील दूर तक लोग उससे प्रभावित होते हैं और कृष्ण भगवान के भक्ति में वो लोग वापस इंटरेस्ट उन लोगों का हृदय में पैदा हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अभी इतने दूर जाके प्रभुपाद जी तुरंत अमेरिकन वाले को भक्त बना पाया, क्योंकि यही महत्व है शुद्ध भक्तों का जन्म लेना इस संसार में। प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस जगह में एक शुद्ध भक्त भी जन्म लेगा उधर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान वो शहर को उन लोगों को मेंटेन करेंगे। वैसे ही इस्कॉन मंदिर में एक डिवोटी भी शुद्ध भक्त होगा, पूरा मंदिर को भगवान मेंटेन करते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर ये सब फिर नंद महाराज जैसा कि हड़ाई पंडित और पद्मावती, सुमित्रा, पद्मावती देवी, सुमित्रा और रोहिणी का कंबाइंड अंश है, रोहिणी देवी। वैसा ही दशरथ महाराज, हड़ाई पंडित दशरथ महाराज और वसुदेव का कंबाइंड एक्सपेंशन, कंबाइंड ऐसा। फिर जगन्नाथ मिश्रा, नंद महाराज जगन्नाथ मिश्रा बन के, और यशोदा माता सची माता बन के आई है। नीलांबर चक्रवर्ती, गर्ग मुनि नीलांबर चक्रवर्ती, इंद्र महाराज प्रतापरुद्र, ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर, राइट, प्रहलाद महाराज वासुदेव दत्ता, राइट, और राधा रानी का एक्सपेंशन था गदाधर पंडित, और सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड अवतार है अद्वैत आचार्य, स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आए थे। ऐसा हर एक सारे ऐसा बहुत सारा लिस्ट है, कौन क्या है ये सब हमको बाद में आप लोग गौर गणोदेश दीपिका करके किताब है, उसमें पूरा डिटेल्स है। सारे भक्त सारे सब इकट्ठा हुए थे और चैतन्य महाप्रभु का जन्म का इंतजार कर रहे थे। फिर जगन्नाथ मिश्रा उससे पहले सची देवी को बहुत सारे पुत्रियां हुई थी, लेकिन जन्म लेते ही उनका मृत्यु हो गई। फिर वो लोग बहुत दुखी थे। उसी टाइम भगवान कृष्ण का वो लोग दोनों डिवाइन कपिल दोनों बहुत ही श्रद्धा से भक्ति पूर्वक उन्होंने पूजा किए थे। तभी उनके फल के अनुसार विश्व रूप करके एक महान भगवान अनंत देव अनंत शेष का उन्होंने जन्म लिया था। फिर विश्व रूप नॉर्मली लोग फिर तब उनका इच्छाएं पूरी हो जाती है, तभी भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जब जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी को जब विश्वरूप का रूप में पुत्र हुए थे, उस समय उन लोगों को लोग इतना प्रसन्न थे, इतना वो लोग इतना आनंदित थे और वो लोग इतना ग्रेटफुल थे, कृतज्ञ थे कि उन लोग और ज्यादा वर्शिप करने लगे कृष्ण भगवान। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान प्रभुपाद जी कोट करते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं, हमेशा याद रखना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सोऽर्जुन। प्रभुपाद जी कोट करते हैं दसवां स्कंद भागवतम से, मेरे ख्याल से दूसरी चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उनमें प्रभुपाद जी कोट करते हैं, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः सा विशेष अंश भागेन मनः आनगतुबे।
कृष्ण भगवान अपने सारे अंशों के साथ, सारे एक्सपेंशन के साथ भक्तों को निर्भय करने के लिए, प्रदान करने के लिए अपने कृष्ण भगवान वसुदेव के रूप में, वसुदेव के हृदय में, मन में प्रवेश किए थे। सा विप्रत पौरुषम धामा राजमाना यथा रविः दुरासदो अति दुर्दर्शो भूतानां संभविष्यसि। जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव का हृदय में प्रवेश कर लिए थे, वसुदेव कृष्ण के धाम बन गए थे और इतना तेजस्वी बन गए थे, इतना तेजस्वी बन गए थे, सामान्य मानव इनको देख नहीं पा रहे थे और कंस को भी समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान आने वाले हैं। इसलिए फिर बहुत ही यतो जगन मंगलम अच्युतांसं समाहितेन सुरसितेन देवी ददार सर्वात्मकम आत्मभूतम कास्था आनंद मात्रम मनस्ता। फिर कृष्ण भगवान वसुदेव के हृदय से समाहितेन सुरसितेन देवी, देवकी का मन में पहला और देवकी का मन से देवकी के गर्भ में ट्रांसफर हो गए थे। इसके वजह से देवकी भी बहुत इतना तेजस्विनी बन गई थी कि कंस भी समझ गया कि कृष्ण भगवान मेरा शत्रु जो थे, जो मुझे वध करने वाले हैं, वो हमको देवकी के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा करके उनको भी समझ में आ गया था। वैसा ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा पहला कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्रा के हृदय में प्रवेश किए थे। फिर जगन्नाथ मिश्रा के हृदय से सची माता के मन में और उसके बाद उधर से सची माता के गर्भ में ट्रांसफर हो गए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि भगवान रामचंद्र 10 महीने माता के गर्भ में निवास किए थे और कृष्ण भगवान सिर्फ 8 महीने में बाहर आ गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु 13 महीने गर्भ में निवास किए थे। और जैसे कि चैतन्य भागवत में लिखा है कि जैसा कि कृष्ण भगवान के टाइम पे जब कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान थे, उस समय देवता लोग सब, ब्रह्मा जी, शंकर और इंद्रा, चंद्रा, सूर्य, सब लोग इकट्ठा होके भगवान से प्रार्थना किए थे। उसको बोलते हैं गर्भ स्तुति। वैसा ही जब चैतन्य महाप्रभु सची माता का गर्भ में रहते थे, उस समय भी देवता लोग आके गर्भ स्तुति किए थे। चैतन्य भागवत में लिखा है। फिर बाद में जब इंडिया में जब अपने से कितने लोग जानते हैं जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुई थी, उस समय चंद्र ग्रहण क्यों लगा था? बोलिए। प्रभु जी चंद्र शर्मा गए थे चैतन्य महाप्रभु की जो सौंदर्य देखी। और कोई? Anyone else? नहीं, इसको सेम रीजन चंद्र नहीं चाहते थे कि इतने पूर्ण चंद्र है, गौर चंद्र, इसके लिए वो नहीं आना चाहते थे। एक बात अपने भूल गया, चंद्र है ना स्पॉट, गौरांग महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य चंद्र, मायापुर चंद्र स्पॉटलेस मून थे। लेकिन चंद्रमा में आप देखते हैं दाग है ना, पूर्ण चंद्र में आप लोग को दिखाई पड़ता है, दाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनको श्राप मिला था। वैसे लेकिन उन्होंने, चंद्र ने सोचा था कि मेरा ये दाग के वजह के साथ जब स्पॉटलेस मून आ रहे हैं, फिर मैं दाग के साथ मैं क्यों रहूं, इसलिए वो चुप गए थे, बोलते शर्म के वजह से। राइट। सो 3 ग्रहण है, पता है 3 ग्रहण लगता है।
किस किस का पता है? या बोलो। प्रभु जी, ये आपने आपकी जो अभी कथा चल रही थी उसमें ही आपने बताया था प्रभु जी, 3 Very good. ग्रहण है प्रभु जी। आप ही बोलेंगे तो अच्छा है प्रभु जी, मैं नहीं बोल सकता, मेरा वाइफ भी है प्रभु जी इधर। एक है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण 2 घंटे 45 मिनट लागू रहता है, और चंद्र ग्रहण 1 घंटा 45 मिनट 45 मिनट, और पाणी ग्रहण पाणी ग्रहण का मतलब मालूम है? जब शादी के टाइम पे हस्बैंड लड़का लड़की अपने हाथों को छूते हैं, फिर वो पाणी ग्रहण है 7 जन्म तक लगता है, लॉन्गेस्ट। इसलिए सावधान रहना, पाणी ग्रहण लग गया। एक बार एक वाइफ अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि मेरे को डायमंड नेकलेस दिलाना, मैं तुम्हारा 7 जन्म तक तुम्हारा साथ दूंगी। फिर हस्बैंड बोलता है, डायमंड नेकलेस के बाद के साथ मैं डायमंड का कंगन भी दूंगा, ये सिर्फ 1 जन्म तक रख। ऐसा एनीवे, सो चंद्र ग्रहण के टाइम पे, सूर्य ग्रहण के टाइम पे भारत में अभी तो सब टीवी भी देखते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, सूतक लग गए ये वो, लेकिन पहले जमाने में दान देते थे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के टाइम पे। आप लोग जानते हैं सूर्य ग्रहण के टाइम पे सोलर इक्लिप्स, कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र गए थे, बहुत सारे कार्यक्रम किए थे उधर, गोपियां भी गए थी उधर। वैसा ही चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते टाइम अपने अवतार मिशन ऑफिस वो संपन्न हो गया, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन सब लोग हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल बोलते थे, और गंगा में नहा रहे थे और दान दे रहे थे। फिर उस समय ऐसा समय में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुई थी, 6:30 बजे के टाइम पे, पूर्णिमा का गौर पूर्णिमा का दिन जब चंद्र ग्रहण लग गया था, उस समय मायापुर चंद्र, नवद्वीप चंद्र का उदय हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म के टाइम पे सारे प्रपंच, पूरा विश्व में आनंद मच गया था, सारे भक्त लोग आनंदित हो गए थे, क्योंकि उस समय यवनों का, मुस्लिम लोगों का राज चल रहा था। फिर वो लोग हिंदुओं को ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे। चैतन्य भागवत में लिखा है कि जब चैतन्य महाप्रभु आने के बाद जब कीर्तन करने लगे हर जगह, चांदका जी को आश्चर्य हो गया, इतने साल तक ये हिंदू हमसे डर के अपना भक्ति भावना को छुपा के रखते हैं, इसे डायरेक्टली पब्लिकली नहीं करते थे, अभी उन लोगों को इतना धैर्य कैसा आ गया। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उस समय हुसैन शाह और चांदका जी, उन लोगों मुसलमान लोगों का रूल में हिंदुओं को बहुत ही ताड़न किया गया है, अत्याचार किया गया है, इसलिए हिंदू डरते थे पब्लिकली अपना रिलीजन बताने के लिए, और डरते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, उस समय सारे भक्त अपने भय त्याग करके नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, और उनको ऐसा लगा कि अच्छा, मैंने एक्चुअली एक बात भूल गया था बोलने, तो कृष्ण का परचेज करने का। फिर एक्चुअली अद्वैताचार्य को लगा कि मैं महाविष्णु के अवतार हूँ, लेकिन मैं खुद इन लोगों को उद्धार नहीं कर सकता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब आएंगे और सिर्फ वो ही ये सबका
इन सब लोगों का उद्धार कर सकते हैं। ऐसा करके फिर उन्होंने एक श्लोक पढ़े थे स्कंद पुराण में या पद्म पुराण में। वो श्लोक का अर्थ है कि तुलसी दल मात्रेण, तुलसी जल मात्रेण। सो वो श्लोक का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति तुलसी दल और पानी के साथ कृष्ण के चरणों में अर्पित करेगा तो ऐसा व्यक्ति को कृष्ण भगवान अपने आप को बेच देते। ऐसा करके श्लोक का अर्थ है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था, अपने से कितने लोग कृष्ण भगवान को परचेस करना चाहते हैं। जो लोग कृष्ण भगवान को परचेस करना चाहते हैं, हर दिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द ग्रेटेस्ट सर्विस डिवोटी कैन रेंडर टू कृष्णा, सबसे श्रेष्ठ उत्तम सेवा जो हम कर सकते हैं कृष्ण भगवान को, वो ये है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुलसी चंदन के साथ कृष्ण के चरण कमल में अर्पण करने से, और आई नंद तनुजा किंकरम पत्तम मामिष्मे भवामधु कृपया तव पाद पंकज सिंधुली सदृशम विचिंतया। फिर जो ऐसा करता है, प्रभुपाद जी ने बोला, तो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम सेवा है कृष्ण के चरणों में तुलसी और चंदन को अर्पण करना। फिर आपसे विनती करता हूँ, मेरा जो भी फॉलो करते हैं, मेरा सब लोग यही करते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोलता रहता हूँ कृष्ण के चरण में हर दिन। मैं पिछले 25 साल से हर दिन, जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ, हेल्थ ठीक रहता है, मैं हर दिन कृष्ण के राधा रास के चरण में, गोवर्धन का चरण में तुलसी और चंदन अर्पण करता हूँ। मुझे विश्वास है, क्योंकि भक्ति रसामृत सुनने में भी लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती कि तुलसी और चंदन के साथ कृष्ण का चरणों में अर्पण करना सबसे श्रेष्ठ, ऐसा कोई भी करता है उनको जरूर कृष्ण प्रेम मिलता है करके विश्वनाथ चक्रवर्ती कमेंट करते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य बहुत ही भक्ति भावना से हर दिन तुलसी और चंदन अर्पण जल कृष्ण के चरण में अर्पण करते थे और पुकारते थे, हे कृष्ण आप आइए और सारे ये जो भौतिकवादी, ये नास्तिक लोगों को उद्धार कीजिए। सब पतित हो गए, कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपका होली नेम लेने के लिए। और फिर इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, उस समय अद्वैत आचार्य शांतिपुर में निवास करते थे। उधर जब हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे, फिर हरिदास ठाकुर का हाथ पकड़ के अद्वैत आचार्य बहुत ही आनंद से नाचने लगे। फिर हरिदास ठाकुर पूछे थे, क्या विशेष है आज आप इतना आनंद में है, इतना जॉयफुल है और नाच रहे थे, ऐसा लगता है कुछ विशेष घटना घटी है। तो मेरा उसको लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रार्थना का जवाब मिल रहा है, उत्तर मिल गया। मेरा स्वामी लगता है, और बोलो कि उसको भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने रिवील नहीं किया था, बाद में बताएंगे। फिर इसलिए उनको लग गया था, इसलिए बहुत आनंदित हो गए थे अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, सब लोग नाचने लगे। पूरा 10 दिशाओं में उल्लास मच गया था। इसलिए जगन्नाथ मिश्रा और सची माता बहुत आनंदित हो गए। फिर मैंने, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उस समय वसुदेव ने गोदान करूंगा करके अपने मन में अर्पण किए थे गोदान, फिर उसके बाद गोदान किए थे। फिर इस बीच में हरि शौरी जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति का घर जीवन में कृष्ण प्रवेश करते हैं, कृष्ण भक्ति आती है, उस समय हमको भी गोदान देना चाहिए। इसका मतलब, लेकिन वो अर्थ करते हैं, गो का और एक अर्थ है इंद्रियां। जब कृष्ण भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है, उस समय हम भी गोदान करना चाहिए। इसका मतलब हमारे इंद्रियों को कृष्ण भगवान को दे देना चाहिए। इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र से कृष्ण के अलग होके हम एंजॉय नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था।
चैतन्य भागवत में लिखा है कि देवी देवताएं बहुत सारे अपने वेश बदल के, खास करके अदिति देवी, पार्वती देवी, सरस्वती देवी, छाया देवी, सची देवी, सब लोग अपने वेश बदल के मामूली ब्राह्मणों के ब्राह्मणी का वेश डाल के आए थे और निमाई को आशीर्वाद दिए थे और उनका दर्शन किए थे। फिर अगला दिन जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल बोलते हैं। फिर जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत बड़ा फेस्टिवल आयोजन किए थे और सारे नवद्वीपवासियों को, मायापुर निवासियों को प्रसाद खिलाए थे और नाच रहे थे, गा रहे थे, क्योंकि जब निमाई का जन्म हुआ था बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे थे। उनका सौंदर्य को देख के जगन्नाथ मिश्रा और सची माता का मन विचलित हो जाता था। फिर जब नीलांबर चक्रवर्ती, सची माता का पिताजी आए थे, फिर उन्होंने उनका कुंडली बनाए थे। जब कुंडली बनाए थे उनको पता चल गया कि ये मामूली बालक नहीं है, विशेष है। ऐसा लगता है कृष्ण भगवान स्वयं आ गए, क्योंकि उनके चैतन्य महाप्रभु के शरीर में उन्होंने, जैसा कि कृष्ण भक्तिरसामृत में लिखा है, 32 टाइप का चिन्ह, ट्रांसेंडेंटल सिम्टम्स वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भी दिखाई पड़ा। इसलिए उन्होंने निर्धारित किया कि ये विश्वंभर नाम रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण, जैसा कि कृष्ण भगवान सारे विश्व को रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वैसा ही चैतन्य महाप्रभु सारे जीवों को अपना कृष्ण भक्ति प्रदान करके इतने साल से जो सूखा पड़ा है, फैमिन था, भक्ति का फैमिन था, वो दूर कर देंगे और सारे अपने कृपा के जल के वजह से सारे लोगों का हृदय को फार्मिंग करेंगे और जल डालेंगे और कृष्ण भक्ति देंगे। ऐसा करके नीलांबर चक्रवर्ती ने प्रेडिक्ट किया था। जी का जन्म के बारे में भी किए थे। वैसा ही बहुत सारे लीलाएं हैं। आप आज खास करके छुट्टी है तो शाम तक फास्ट कीजिए और चैतन्य चरितामृत जन्म लीला वापस पढ़ लीजिए। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। और किसी के पास चैतन्य भागवत है तो चैतन्य भागवत पढ़ लीजिए थोड़ा। फिर किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। साधु साधु प्रभु जी, आपकी कृपा से आज हमें गौर पूर्णिमा के दिन गौरांग महाप्रभु के बारे में श्रवण करने मिला। और ये प्रभु जी आपका बहुत अच्छा ये कथा चल रहा था प्रभु जी अभी श्री श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर में, तो उसमें से आपने इतना अच्छा सब थोड़ा थोड़ा करके समझाया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और आपको और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और सभी को गौर पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी को प्रश्न है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत अच्छा कथा था, गौर कथा था। और बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं प्रभु, आपने इतना समय निकाला हम और अपना संग दिया। थैंक यू वेरी मच प्रभु। आई थिंक प्रश्न तो कोई नहीं है, बट विल ट्राई टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस कि हम लोग और भी हम लोग गौर कथा, चैतन्य भागवत ये सब हम लोग सुने, तो विल डू दैट प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। संतोष प्रभु हाथ ऊपर किया है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। या थैंक यू सो मच प्रभु और गिविंग अस बहुत अच्छे से प्रभु आज अपने आज का जो गौर कथा है उसको आपने सुनाया प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था प्रभु। आज के क्लास में प्रभु आप ये बता रहे थे कि जो कलयुग के जो जीव है
उनको मतलब बहुत ज्यादा कृपा मिलता है। तो प्रभु मेरा ये सवाल था प्रभु कि जो देवी देवता है और जो स्वर्ग के जो लोग हैं, जो इतने हाई एलिवेटेड जो भगवान के भक्त है, और जो कलयुग के जो जीव है प्रभु, वो इतने सब पाप करके कलयुग में आए हुए हैं। सो कलयुग के जीवों को ही क्यों मतलब ऐसा स्पेशल मर्सी मिल रहा है प्रभु, अदर देन दैट हाई एलिवेटेड डिवोटीज प्रभु? या प्रभुपाद जी लिखते हैं सतयुग में 60,000 साल ध्यान करने के बाद उनको सिद्धि प्राप्त होती थी, परफेक्शन आता था। लेकिन कलयुग में 60 साल हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला जप करेंगे। प्रभुपाद जी ने एश्योरेंस दिए थे कि आप कृष्ण से डायरेक्ट मुलाकात कर पाएंगे। 60 साल 16 माला आप जप करेंगे। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं 60,000 साल किधर है, 60 साल किधर है। इसलिए देवता लोग भी कलयुग, आप 5वां स्कंद भागवतम पढ़ना, उसमें आई थिंक एक चैप्टर है, देवता लोग मनुष्य भारत भूमि को प्रशंसा करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि हमको भारत भूमि में जन्म प्रदान कीजिए करके देवता लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सिर्फ भारतवर्ष में हम कृष्ण भक्ति करने का मौका मिलता है। बाकी सारे वर्षों में सिर्फ एंजॉयमेंट, भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति करते हैं वो लोग, लेकिन मिश्र भक्ति करते हैं। लेकिन सिर्फ फिर जब प्रभुपाद जी लिखते हैं जब कृष्ण भगवान आते हैं तुरंत कलयुग में, नेक्स्ट कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के वो लीला करते हैं। इसलिए हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि चैतन्य महाप्रभु का लीला हम सुन पा रहे हैं। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर वर देते हैं कि कोई भी गौर कथा सुनते हैं उसको जरूर कृष्ण का सेवा करने का, मैं कृष्ण का दास हूं करके उसको रियलाइजेशन हो जाएगा, मैं कृष्ण के नित्य दास हूं। Yeah, thank you Prabhu, thank you so much Prabhu. Hare Krishna Prabhu, thank you so much once again. हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, जाओ। या हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस राम प्रभु जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी उपस्थित अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।